मैं थोड़ा देरी से जुड़ा था, मैं ठीक से परिचित भी नहीं हूँ, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि कोई धर्म के ठेकेदार हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। इनकी भाषा देखिए आप, कौन क्या बकता है। ये इस तरह के लोग अगर धर्म के ठेकेदार बनेंगे, इस महान धर्म के, इस शानदार धर्म के ठेकेदार अगर इस तरह की अपभाषा बोलने वाले लोग बनेंगे तो ये धर्म कहां जाएगा। सनातन संस्कृति का स्वर्ण काल उस दिन होगा जिस दिन सनातन संस्कृति से जाति भेद खत्म हो जाएंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगी, सब बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, समाज में शांति स्थापित होगी, राजनीति खत्म होने देगी, समाज में आगे आएंगे। और जो राजनीति खत्म होने देगी क्या जाति? क्यों ये स्वर्ण काल कैसे मान लें इसे? जब जाति के नाम पे नफरत फैलाते हैं लोग, लड़ाते हैं आपस में, बारातों को चढ़ने से रोकते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करने कैसे ऐसे मान लें? कोई बातों का मतलब रहा नहीं। चंदे का फर्क क्या अब ये बाधा तो आप उत्पन्न कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बाधा उत्पन्न करना तो काम है आपका ही है। जिस दिन भाटी जी, जिस दिन आप लोग को यह समझ में आ जाएगा कि समर्पण क्या होता है और चंदा क्या होता है, उस दिन आपको समझ में आएगा कि भगवान राम क्या होते हैं और राम काज में बाधा देने वाले कौन लोग होते हैं। राम काज में बाधा करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो आपने समय समय पर साबित किया है। अब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो आपकी बेचैनी, आपके दल की बेचैनी, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अलीगढ़ में मुकदमा किसके खिलाफ हुआ है कि फर्जी रसीद छपवा के राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है? अलीगढ़ में किसके खिलाफ मुकदमा कराया गया है, मुझे ये बता दें आप। फिर मैं कह रहा हूँ, अलीगढ़ में किसके खिलाफ मुकदमा कराया गया और किसने कराया? शब्दों को सुधार कि फर्जी रसीद छपवा के फर्जी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। आपको चंदे समर्पण का फर्क नहीं पता है। जिस दिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अलीगढ़ में किसने मुकदमा कराया है और किसके खिलाफ कराया है? उसमें समाजवादी पार्टी तो कहीं बीच में है नहीं। न समाजवादी पार्टी मुकदमा दर्ज कराने में है, न समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ हुआ है, तो योगी के लोगों ने बीजेपी के लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया है। जिसने भी नियम फर्जी रसीद छपवा के फर्जी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो बीजेपी का हो, सपा का हो, कोई भी हो। जो भाटी जी अगर किसी ने भी गलत किया तो ये इसका मतलब घपला हो रहा है, सरकार की तरह नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि घपला हो रहा है, कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। भाटी जी दो बातें, भाटी जी दो बातें हैं यहाँ पर, अगर कहीं गलती दो बातें हैं यहाँ पर। ओके नवीन जी प्लीज, ठीक है, दो बातें हैं। वो तो कोई भी कुछ भी काम संसार में नियम है, कुछ भी काम शुरू करिए तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पैदा हो ही जाता है जो उसमें घपला करना शुरू करे, तो फिर उसको पकड़ना काम होता है कानून का, प्रशासन का। और इसलिए हम करते, लेकिन पूरा ये अभियान ही गलत है। पूरा ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं जी? ओके विशाल मिश्रा जी दीजिए आप जवाब, समझाइए जरा सा हमें। चलिए मुद्दा भटक गया। अरे चंदा, समर्पण और चंदे का फर्क नहीं पता है। ओके, जिनको रामत और रावणत्व का फर्क नहीं पता है उनसे ठीक है ओके। विशाल मिश्रा जी, क्या हाईवे बनाने वाले आस्था की डुबकी नहीं लगा सकते, या आस्था की डुबकी लगाने वालों पर फूल नहीं बरसा सकते, या फिर क्यों अगर एक जगह कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो पूरा अभियान ही चंदा जीवियों का बन जाता है और फिर वहीं राम पथ पर भी चलते नजर आते हैं? ये घालमेल बड़ा दिखाई दे रहा है। कौन कहां किस जमीन पर खड़ा है, या एक ही जमीन पर सब अब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अजय जी, मैं तो अपनी बात इन पंक्तियों से करूंगा प्रभु श्री राम जी के लिए कि रामो विग्रह बांधर्मा साधु सात पराक्रमा राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम मारवतिन। ये बात मारीची कह रहा है रावण से कि वो विश्व के, वो सबके लायक हैं, उनका पालन करो। और रही बात जो यहाँ पर ये बार बार चंदा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इन सभी से ये कहना चाहूंगा कि पहले सेवा व श्रद्धा को चंदा बोलकर आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। ये भला शंका जीवी लोग ये कैसे ये बर्दाश्त कर पाएंगे जिन्होंने जीवन भर चंदा लिया, उगाही किया, वसूली कर अपनी राजनीति चमकाई, वो भला समर्पण और चंदे के बीच के अंतर को कैसे समझेंगे? ये जो लोग चंदा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा ये भगवान के प्रति भक्त का समर्पण है, ये धन संचय नहीं है, ये मन संचय अभियान है, जन जन को जोड़ने का शंखनाद है। जो लोग काशियों को मारकर वाहवाही लूटते हो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, वो भला चंदा और समर्पण को क्या समझ पाएंगे? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अवसरवादी जीवी है।
ये हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। ये कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी राम को कपोल कल्पित बता देते हैं, कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा देते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये उनकी आस्था क्यों नहीं हो सकती? राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली जाए। ये उनकी आस्था क्यों नहीं हो सकती? यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर चल रही है। इसलिए ये शंका को जन्म देकर, चंदा का नाम देकर, ये जनेऊ धारण कर स्नान कीजिए, ठीक है, श्रद्धा का विषय है। आज मौनी अमावस्या का पर्व है। मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा मैया और प्रभु श्री राम इनके मस्तिष्क को कम से कम इस लायक कर दे कि ये लोग सोच पाए, समझ पाए। शंका को जन्म हमने नहीं दिया, आप लोगों ने दिया है। और जो क्या अनुचित है, राजनीति को मोहरा न बनाए, राष्ट्र नीति को अपना ये कर्तव्य समझे और तब आकर जनता इनको समझेगी कि हाँ आप भी है। गैस के प्राइस प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस पे भी बोलिए। कौन से राम राज्य की आप लोग बातें करते हैं, ये बताइए। 5 साल की शताब्दी के बाद बनने वाले भव्य राम मंदिर से बड़ा इन लोगों को क्या आपत्ति है, क्यों आतंकित है? लेकिन क्या कहा जाए, आतंकित तो प्रभु श्री राम जी से रावण भी था। लेकिन नहीं, इनको ये नहीं समझ में आता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ओके ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी ने आज पतवार था में डुबकी लगाकर पतवार था में प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखाई देकर यह सवाल पैदा होता है कि आप ही के नेता कहते हैं कि ये शराब पीते हैं चंदा जमा करके, तो फिर ये दोनों में से कौन सी तस्वीर कांग्रेस की सही है?